हेलो एवरीवन, पढ़रे क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चंस हमने कहाँ तक 12 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए थे क्लास में। और आगे कुछ क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में 6.4 का इंट्रोडक्शन भी हम आज स्टार्ट कर लेंगे अगर क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है। उससे रिलेटेड सेम डायग्राम के दो क्वेश्चन और हैं, बट थोड़ा सा चेंजेस हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस मिलते हैं, बट तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट बिल्कुल साथ के साथ काम को कर रहे हैं, कोई पेंडिंग वर्क नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि बाद में जाके किसी चीज का बर्डन आपके ऊपर ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको यहां पे गिवन है। इस ट्राइंगल के डी कोई पॉइंट है, कौन सी साइड पे? बी साइड, बी सी साइड पे। यहां पे डी मान लो कोई पॉइंट है of a triangle ABC such that angle ADC such that angle ADC किसके बराबर है? एंगल BAC के बराबर है। मतलब कि जो आपका एंगल ADC है, ये वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल BAC के बराबर है। ठीक है, मतलब दो ट्राइंगल की बात हो रही है। कौन सा ट्राइंगल? एक तो ADC की और एक ट्राइंगल ABC की। उसके अंदर एंगल A किसके बराबर? एंगल ADC के बराबर है। ठीक है, शो दैट CA का स्केयर किसके बराबर है? CB इंटू CD के बराबर है। CA का स्केयर किसके बराबर है? C इंटू में B, CB इंटू में CD के बराबर है। ये चीज आपको यहां पे प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो। तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल लिए हमने, एक तो ट्राइंगल ADC और एक ट्राइंगल ABC। हमें क्या चीज गिवन है? जो आपका एंगल ADC है वो किसके इक्वल गिवन है? एंगल BAC के बराबर आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज आपको पहले से ही गिवन है कि जो आपका एंगल ADC है वो किसके बराबर है? एंगल BAC के बराबर है। दोनों अलग अलग ट्राइंगल है। ADC एंगल कौन से ट्राइंगल में है? ADC में। और एंगल BAC कौन से ट्राइंगल में है? एंगल ABC में। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? सेकंड, ऐसा कौन सा एंगल है जो दोनों में इक्वल है? ठीक है, ऐसा एंगल है आपका एंगल C। एंगल C आपका ट्राइंगल ADC में भी है और एंगल C आपका ट्राइंगल ABC में भी है। तो मतलब कि जो एंगल C है वो क्या है? आपका एक कॉमन एंगल है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कह सकते हैं? देयरफॉर बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, एंगल A किसके बराबर है? नहीं पता। एंगल D बराबर है B के, एंगल D बराबर है एंगल A के। ठीक है, तो D बराबर है एंगल A के, तो स्टार्टिंग में सेकंड नंबर पे A आएगा। C बराबर है C के, तो यहां पे क्या आएगा? एंगल ट्राइंगल BAC। ठीक है, यहां पे अगर आप ABC लिखते तो वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि एंगल A आपका D के बराबर है, ना कि एंगल A के बराबर है। ठीक है, एंगल A आपका B के बराबर है। ठीक है, एंगल D आपका A के बराबर है और एंगल C आपका C के बराबर आपको गिवन है। ठीक है, ठीक है, जो ट्राइंगल ADC में जो एंगल A है वो किसके बराबर है? एंगल B के बराबर आपका आएगा। ठीक है,
तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमें पता चल गया दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कि इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, AC डिवाइड बाई BC किसके बराबर होगा, CD डिवाइड बाई CA के बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ। AC का रेशियो BC के साथ बराबर होगा CD का रेशियो AC के साथ। अब कहोगे सर आपने इस हिसाब से क्यों लिया, तीनों रेशियो लेते। मैंने लिया है इस हिसाब से, CA का स्केयर किसके बराबर है, CB इंटू में CD, CB इंटू में CD। ठीक है, जो चीज आपको प्रूफ करनी थी उस पर ध्यान दो कि CA का स्केयर है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब दो चीज सेम आएगी तभी क्रॉस मल्टीप्लाई से स्केयर हो सकता है। तो मुझे CA तो लेना ही था, तो मैंने CA लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ गई, BC आ गई। अब डिनोमिनेटर में भी CA लेना था बट सेकंड ट्राइंगल का, तो इसके हिसाब से CA लूंगा, तो इसके हिसाब से कौन सा आएगा न्यूमरेटर में, CD। तो बस इसको हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC इंटू में CA का स्केयर किसके बराबर, BC इंटू में CD या फिर CB इंटू में CD। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, यही चीज हमें यहां पे प्रूफ करनी थी। समझ में आ गया, काफी इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। एक एंगल आपको पहले से गिवन था, इक्वल है, कॉमन एंगल आपको नजर आ ही रहा है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, अगर दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो हमें यहां पे मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। शो दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर। इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया था कल की क्लास में, याद करो। सेम कुछ इसी तरीके की चीजें गिवन थी और यही चीज आपको प्रूव करके दिखानी थी, बट फर्क कहां पे है पता है, फर्क है यहां पे आपको BC साइड गिवन थी, प्रोपोर्शनल है QR के, बट अब की बार गिवन है AC प्रोपोर्शनल है PR के। बस इतना सा फर्क है, और इतने से फर्क में ही क्वेश्चन काफी घूम जाता है, काफी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो स्टार्टिंग में काफी सोचना पड़ता है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम काफी चीज सोच के चलनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते, फिर आपको समझ में आएगा करना क्या है। साइड AB एंड दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR। ठीक है, दो ट्राइंगल आपको गिवन है, एक तो ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, जिसमें जो आपकी AD है वो एक मीडियन है और PS गिवन है ना, या PM, एंड PM ऑफ ए अनदर ट्राइंगल। तो यहां पे आपकी PM गिवन है आपको। ठीक है, देखो दो चीज गिवन है आपको, दो ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है PQR के। जो गिवन चीज है वो क्या गिवन है, AD और PM आपस में क्या है, मीडियन है। मीडियन है तो इस साइड को और इस साइड को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और साथ में गिवन है कि AB का रेशियो PQ के साथ, AC का रेशियो PR के साथ और AD का रेशियो PM के साथ क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें BC साइड का रेशियो गिवन था प्रोपोर्शनल QR के साथ,
तो हमने मीडियन की प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया था कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये एंगल हमने इक्वल दिखा दिया था, और फिर बाद में इस एंगल को इक्वल दिखा के सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने क्या कह दिया, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर आपस में क्या है, सिमिलर है। बट अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार आपको एसी साइड का रेशियो पीआर के साथ प्रोपोर्शनल गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उनको लिख लेते हैं। गिवन है ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ, और ए डी का रेशियो पी एम के साथ आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। यही चीज गिवन है ना। ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू, ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल, ए सी पी आर के, और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है। अब वही क्वेश्चन नंबर 12 वाली बात सोचना पड़ेगा कि किस प्रॉपर्टी से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रेशियो गिवन है ए बी का, ए सी का और ए डी का। तो मुझे या तो ये पता होना चाहिए एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं, या फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि तीनों बीसी का रेशियो क्यू आर के साथ भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया या फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से भी मैं इसको इक्वल बता सकता हूं। ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो, आपस में बराबर हो। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे तो हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उस हिसाब से इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, देखो मैं क्या करूंगा, एडी को प्रोड्यूस करूंगा कहां तक, एक पॉइंट मान लो ई तक, इस तरीके से प्रोड्यूस करूंगा कि जो एडी की लेंथ है वो डी के बराबर है। ठीक है, और इनको आपस में ज्वाइन कर दूंगा यहां पे। इसी तरह पीएम को मैं प्रोड्यूस करूंगा कहां तक, इस पॉइंट को मान लो पी क्यू आर एस, सच दैट जो पीएम की लेंथ है वो एम एस के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा। समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, जो BD है वो DC के बराबर है या नहीं है, ये बताओ मुझे। जो BD है वो DC के बराबर है या नहीं है, बाई कौन सी प्रॉपर्टी, आपकी जो AD है वो एक मीडियन है, तो वो BC साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, आपकी डिवाइड करेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी ना। क्यों, क्योंकि जो AD है वो आपका मीडियन है, तो वो मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, चलो ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अब एक बात बताओ, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड भी इसके बराबर। क्यों, क्योंकि पीएम भी क्या है आपके पास, एक मीडियन आपको गिवन है। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करे, मतलब ये डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये डायगोनल भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ऐसा केस होता है पैरेललोग्राम का। ठीक है, ऐसा केस आपको कहां मिलता है,
पैरेललोग्राम के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा केस सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेगा? सिर्फ पैरेललोग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा केस आपको बस पैरेललोग्राम के अंदर देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर जो आपके पास ए बी ई सी होगा, ए बी ई सी एंड सेकंड में पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर क्या है आपके पास? पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ये कंस्ट्रक्शन मैंने क्यों की है। एडी को मैंने डी के बराबर और पीएम को मैंने एमएस के बराबर क्यों कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, ये आपको लास्ट में ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो डायगोनल्स जो है आपस में क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? वो है सिर्फ आपका पैरेललोग्राम। अब अगर ये दोनों अगर पैरेललोग्राम है तो एक बात बताओ, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। इंप्लाइज दैट जो ए बी है वो किसके बराबर है? ईसी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? बीई के बराबर है। सेम इसी तरह यहां पे पी क्यू किसके बराबर है? एस आर के बराबर है। और पी आर किसके बराबर है? क्यू एस के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? एक पैरेललोग्राम्स आपको यहां पे गिवन है। ठीक है, अब मैं लेके चलूंगा दो ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल पी क्यू एस। इन दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे क्या करना है? सिमिलर दिखाना है। क्यों? क्योंकि इनको सिमिलर अगर मैंने दिखा दिया तो मैं ये कह सकता हूं जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है। ठीक है, वो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल पी के इक्वल है। ये चीज मैं यहां से प्रूव कर सकता हूं। समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट तो बता सकता है। तो अब लेके चलते हैं ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल पी क्यू एस। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एस हमारे पास क्या गिवन है? ये कंडीशन हमारे पास पहले से ही गिवन है। ये वाली कंडीशन क्या है? हमारे पास पहले से गिवन है। तो इस कंडीशन को हम लेके चलते हैं एक बार। ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर? ए सी बाई पी आर और ए डी बाई पी एम। तो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है? ए सी बाई पी आर के रेशियो के बराबर और ए डी बाई पी एम के रेशियो के बराबर आपको गिवन है। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू को एज इट इज लिख दो क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों साइड हमारे पास इस ट्राइंगल में है। बट ए सी और पी आर का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये सेकंड ट्राइंगल की साइड है, ए सी और पी आर। तो ए सी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? बी के बराबर। और पी आर को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? क्यू एस के बराबर। कहां गया? पी आर को मैं क्यू एस के बराबर। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। ए सी की वैल्यू बी और पी आर की वैल्यू क्यू एस। तो वहां पे क्या आ जाएगा? बी अपॉन में क्यू एस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बी अपॉन में क्यू एस। सेम यहां पे देखो ए डी बाई पी एम। अब ए डी तो ये वाली लेंथ है और पी एम ये वाली लेंथ है, बट मुझे क्या चाहिए? पूरी लेंथ चाहिए। और मैंने कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से की है? ए डी और डी आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? दोनों को अगर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी किसके बराबर होगा? ए ई के बराबर होगा। और 2 टाइम्स ऑफ पी एम किसके बराबर होगा? पी एम प्लस में पी एम। एम एस और पी एम आपस में बराबर है तो पी एम प्लस एम एस 2 टाइम्स ऑफ पी एम के बराबर होगा। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ कर सकते हैं हम। अगर मल्टीप्लाई करना चाहे, अगर मैं न्यूमरेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी, 2 टाइम्स ऑफ ए डी किसके बराबर आएगा? ए डी प्लस ए डी ए ई के बराबर, पी एम प्लस एम एस पी एस के बराबर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ ए डी किसके बराबर आ गया आपका?
ए ई के बराबर, और 2 टाइम्स ऑफ पी एम किसके बराबर आ गया, पी एस के बराबर आपका यहां तक आ गया। ठीक है, अब इन तीनों रेशियो को ध्यान से देखो कि ये तीनों रेशियो आपका क्या बता रहे हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ए बी ई वो आपस में क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, आपस में क्या है, बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, आपस में क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो आपको मिल गया, ए बी बाई क्यू, बी ई बाई क्यू एस, ए बी बाई पी क्यू, बी ई बाई क्यू एस और ए ई बाई पी एस किसके बराबर है, आपस में कोरोस्पोंडिंग रेशियो इनका आपस में क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो कोरोस्पोंडिंग रेशियो अगर आपस में बराबर है तो दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई किसके सिमिलर है, ए बी के कोरोस्पोंडिंग कौन सी साइड है, पी क्यू, तो एक साइड कौन सी बच गई, एस। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में आपके सिमिलर है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एस के, तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल क्यू पी एम के बराबर है। कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी से, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी से, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एक दूसरे के। अभी हमने प्रूव किया है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर है। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, एंगल बी ए ई है ना, एंगल बी ए ई लिखूं या फिर बी ए डी लिखूं, अब इसको भूल जाओ, जो नीचे वाला पार्ट है इसको भूल जाओ। जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि मुझे दिखाना था ये एंगल इसके इक्वल है, मुझे यही चीज प्रूव करनी थी, उसके लिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन की थी। अब इसको आप भूल जाओ यहां पे। अब क्या लिखोगे, एंगल बी ए ई लिखो या एंगल बी ए डी लिखो, बात बराबर है, क्योंकि एंगल बी ए ई जितना है उतना ही तो एंगल बी ए डी है, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना, पॉइंट अलग अलग है। तो क्या लिख सकता हूं, एंगल बी ए डी किसके बराबर है, क्यू पी एम के बराबर है। तो एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल क्यू पी एम के बराबर है, बाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से मैं इनको इक्वल दिखा सकता हूं। ठीक है, ये चीज मिल गई मुझे किस ट्राइंगल के बारे में, इस ट्राइंगल के बारे में। और एक चीज आपको गिवन है, ए बी और पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, ए डी बाई पी एम के रेशियो के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख सकता हूं, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, ए डी बाई पी एम के रेशियो के बराबर है। ये चीज आपको पहले से ही गिवन है यहां पे, ये चीज आपको पहले से गिवन, तीनों का रेशियो आपस में बराबर है, तो इसका रेशियो इसके साथ भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दो साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, एक एंगल उनके बीच में क्या है, इक्वल है। तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू एम के क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू एम के सिमिलर है। ठीक है, यही चीज आएगी ना, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए डी का रेशियो पी एम के साथ। ठीक है, अब हमने दिखा दिया कि इस साइड का और इस साइड का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, इस साइड का और इस साइड का रेशियो आपस में बराबर है, और हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या दिखा दिया, दोनों ट्राइंगल। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, इस साइड का रेशियो आ जाए, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर भी आपस में, क्योंकि इस साइड का और इस साइड का रेशियो आपको गिवन है पहले से इक्वल, हमें चाहिए बी सी बाई क्यू आर। उस चीज के लिए मैंने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या किया, आपस में इक्वल दिखाया। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखेंगे, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, बी डी बाई क्यू एम के रेशियो के बराबर, और बराबर ए डी बाई पी एम के रेशियो के बराबर है।
ए बी बाई पी क्यू एज इट इज। बी डी और क्यू एम क्या है? बी डी और क्यू एम क्या है? इक्वल है किसके? डी सी और एम आर के। क्योंकि आपको गिवन है ए डी और पी एम क्या है? मीडियंस हैं। क्वेश्चन याद होगा, एडी और पीएम आपको क्या गिवन थे? मीडियन। तो मीडियन गिवन तो बीडी और डीसी की लेंथ बराबर होगी, क्यूएम और एमआर की लेंथ भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो इसको मैंने क्या कर दिया? 2 टाइम्स ऑफ बीडी कर दिया, इसको भी 2 टाइम्स ऑफ बीडी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो 2 टाइम्स ऑफ बीडी किसके बराबर होगा? बीडी प्लस बीडी बीसी के बराबर। क्यूएम प्लस क्यूएम, क्योंकि एमआर और क्यूएम इक्वल है, तो क्यूएम प्लस क्यूएम क्यू आर के इक्वल। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई ना करके आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या? यहां पे क्या था? बीडी बाई क्यू एम। बीडी किसके बराबर है? हाफ ऑफ बीसी। क्यूएम किसके बराबर है? हाफ ऑफ क्यू आर। क्यों? क्योंकि एडी मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो बीडी की लेंथ हाफ होगी बीसी के और क्यूएम की लेंथ क्या होगी? हाफ होगी क्यू आर के। तो यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ बीसी और क्यूएम किसके बराबर है? हाफ ऑफ क्यू आर के। ठीक है, और ये एज इट इज ए डी बाई पी एम। हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया? ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है? बी सी बाई क्यू आर के रेशियो के बराबर है ए डी बाई पी एम के रेशियो के बराबर। इक्वेशन नंबर 3। अब चलो इक्वेशन नंबर 1 पे और इक्वेशन नंबर 3 पे। ए बी बाई पी क्यू का रेशियो बी सी बाई क्यू आर के रेशियो के बराबर, ए डी बाई पी एम के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? ए बी बाई पी क्यू का रेशियो ए सी बाई पी आर के बराबर बराबर है ए डी बाई पी एम के। मतलब कि ए बी बाई पी क्यू का रेशियो ए सी बाई पी आर के बराबर भी है और ए बी बाई पी क्यू का रेशियो बी सी बाई क्यू आर के बराबर भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 मैं क्या कह सकता हूं? देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 3 मैं क्या कह सकता हूं? ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है? बी सी बाई क्यू आर के रेशियो, और ये किसके बराबर है? ए सी बाई पी आर के रेशियो के बराबर है। कह सकता हूं या नहीं कह सकता? बताओ। ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन को। ए बी बाई पी क्यू इसके बराबर भी है, ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। मतलब ये तीनों चीज आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमें दिखाना क्या है? इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आपस में सिमिलर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ और ए सी का रेशियो पी आर के साथ आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है? बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देयरफॉर बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं क्या कह सकता हूं? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला और काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी, क्वेश्चन नंबर 12 किया था डायरेक्टली प्रूव हो गया था, बट यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी तभी जाके हम इसको प्रूव कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा ब्रीफली बता दूं एक बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा किस तरीके से प्रूफ किया। हमने कंस्ट्रक्शन की एडी को डी के बराबर और पीएम को एमएस के बराबर। एडी और पीएम अगर मीडियन थे तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर गिवन थी। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। हमने सबसे पहले ट्राइंगल लिया ये ए बी ई और ट्राइंगल पी क्यू एस। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना था जो एंगल ए है बी ए डी वो किसके बराबर है? क्यू पी एम के बराबर है। ये चीज मुझे पहले प्रूफ करनी थी ताकि मैं क्या कह सकूं? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या किया? सिमिलर प्रूफ किया। कौन से क्राइटेरिया से? साइड 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 से, क्योंकि ये साइड इसके बराबर बीई क्यू एस के बराबर और ए किसके बराबर? पी एस के बराबर। क्योंकि मीडियन थी तो डबल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहले ये चीज हमने दिखा दी। अब दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो ये एंगल किसके बराबर? इसके बराबर।
तो मैंने क्या लिख दिया, ट्राइंगल BAD किसके सिमिलर है, ट्राइंगल QPM के भी सिमिलर है। ठीक है, ये चीज हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया से यहां पे प्रूव कर दी थी। और BAD किसके इक्वल है, QPM के इक्वल है, और दोनों साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल था। तो मैंने क्या दिखा दिया ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ट्राइंगल ABD किसके सिमिलर है, ट्राइंगल PQM के सिमिलर है। ये चीज हमने प्रूव कर दी। अगर ये चीज है तो कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब BD को मैंने चेंज कर दिया हाफ BC से, QM को मैंने चेंज कर दिया हाफ QR से हाफ कैंसिल, ये कंडीशन मेरे पास आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 से मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, जो हमें चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद अपने हाथों से देखो, एक बार अच्छे से समझना, ना समझ आए दोबारा देखना इस वीडियो को, और खुद करके देखना प्रैक्टिस, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो बिल्कुल अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम a tower cast a shadow 28 मीटर long, find the height of the tower। मतलब कि एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, ये मान लो पोल है 6 मीटर की लेंथ है, उसकी शेडो यहां पे आ रही है और शेडो की लेंथ कितनी है 4 मीटर, ये आपकी क्या आ गई यहां पे शेडो आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। इसको नाम दे देता हूं मैं ABC। ये 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी पोल हो वो हमेशा ग्राउंड के 90 डिग्री होता है, ये हमें पहले से मालूम होती है कुछ चीजें मैथमेटिक्स के अंडर। ठीक है, कोई भी चीज अगर ग्राउंड के वर्टिकल खड़ी है तो हमेशा 90 डिग्री पे खड़ी होगी वो। ठीक है, अब एक बात बताऊं, आपने शायद अभी पढ़ा नहीं होगा या पढ़ोगे आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, किसी चीज को आप किसी एंगल से अगर फेंकते हैं तो वो जो एंगल की फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। बट ऊपर से कोई चीज आ रही है किसी एंगल से तो वो भी कोई वर्टिकल ग्राउंड के साथ कोई एंगल फॉर्मेशन करेगी यहां पे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ शैडो। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको एंगल ऑफ शैडो कहेंगे, साइंस के हिसाब से इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखो, मानो आप एक जगह पे खड़े हो, आपके पास 2-3 जगह से लाइट आ रही है, मान लो 2-3 टावर हैं स्ट्रीट लाइट के, 2-3 जगह से अगर लाइट आ रही है, हो सकता है एक शेडो सीधी बने, एक शेडो लेफ्ट साइड में बने, एक शेडो राइट साइड में बने। क्यों, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट अलग अलग है। बट इस क्वेश्चन के अंदर सोर्स ऑफ लाइट एक ही है जो कि यहां पे गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, वो सन है। ठीक है, सन से अगर लाइट आ रही है किसी वर्टिकल पोल के ऊपर तो भी शेडो जिस एंगल पे बनेगी उसी एंगल पे जो टावर की जो शेडो बनेगी वो भी सेम एंगल पे ही बनेगी। अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट एक ही है और आप अलग अलग चीजों की शेडो बना रहे हो तो उसमें जो एंगल ऑफ शेडो होगा वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये आपकी साइंस कहती है। ठीक है, मान लो अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन थी, एक टावर है सेम टाइम पे, ये मान लो ये टावर है, ये शेडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर की, ये आपका क्या है, यहां पे टावर है जिसकी लेंथ आपको नहीं गिवन है, तो इसको मान लेते हैं H, और शेडो कितने 28 मीटर, ये आपकी शेडो है। ठीक है, PQR, यहां पे भी कुछ देखो लाइट आएगी तो शेडो क्या बनेगी, राइट साइड में बनेगी, तो यहां पे कुछ एंगल बनेगा सेम यहां पे, बट सोर्स ऑफ लाइट दोनों के केस में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जब भी सोर्स ऑफ लाइट सेम हो और शेडो आप अलग अलग चीजों की बना रहे हो तो उस केस में जो आपका एंगल ऑफ शेडो या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो सेम होता है। बट अगर सोर्स ऑफ लाइट अलग है दोनों केस के अंदर तो जरूरी नहीं है कि एंगल सेम हो, एंगल अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, पहले इसको सिमिलर निकालेंगे और प्रूफ क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है,
ये एक वर्टिकल पोल गिवन है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, शैडो लाइट पड़ रही है मान लो बाय डिफॉल्ट सन की, तो उसकी एक शैडो बन रही है कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर। सेम उसी टाइम पे एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके ऊपर जब कोई शैडो लाइट गिर रही है तो उसका जो शैडो की लेंथ है वो कितनी है, 28 मीटर, ठीक है। और हमसे ये पूछा है हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले क्या चलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इससे पहले आप गिवन कंडीशन में लिखना चाहो तो सारी चीज लिख सकते हो, वरना हमने डायग्राम में भी सारी चीज यहां पे दिखा दी है, ठीक है। और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप कि एक टावर है, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर विच इज इक्वल टू, AB is the length of the pole which is equal to 6 meter, which cast a shadow of length 4 meter, and height of the tower is h, and the shadow length of the shadow is 28 meter, and we have to find the height of the tower, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हमारे पास क्या है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, वर्टिकल ग्राउंड के बिल्कुल सीधे खड़े हैं, ठीक है। बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल वर्टिकल है तो कितना एंगल बनाएंगे, हमेशा 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, ईच इज 90 डिग्री, ठीक है, एस दे आर वर्टिकल टू द ग्राउंड, ठीक है। सेकेंड चीज, जो एंगल बी ए आपका बी ए, या डायरेक्ट लिख दो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर। क्यों, सोर्स ऑफ लाइट इज सेम, सोर्स ऑफ लाइट इज सेम, सो एंगल ऑफ शैडो इज ऑल्सो सेम, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट अगर सेम है तो आपका जो एंगल ऑफ शेडो होगा वो भी दोनों केस के अंदर क्या होगा, सेम होगा। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर होगा, बी सी बाई क्यू आर के रेशियो के बराबर होगा या नहीं होगा। ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हम ये दो ही साइड लेंगे, इस साइड की हमारे पास कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। तो ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर ये दोनों चीज हम यहां पे चेक करेंगे। तो ए बी की लेंथ कितनी है, वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दो। ए बी की लेंथ कितनी है 6, पी क्यू की लेंथ हमने कितनी मानी है h, जो कि हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे h, बी सी की लेंथ कितनी गिवन है 4 मीटर, और क्यू आर की लेंथ हमें कितनी गिवन है 28 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको 28 मीटर गिवन है। कैंसिल आउट कर दो, 7 चौक 28, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 7 6 42 मीटर, तो 7 6 जो 42। तो हाइट देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर, ठीक है। जो टावर होगी उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी आपकी 42 मीटर होगी, और यही चीज हमें यहां पे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का। तो एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। If AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, where ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equal to AD by PM। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, सेम डायग्राम क्वेश्चन नंबर 12 में था,
सेम डायग्राम क्वेश्चन नंबर 14 में था और सेम डायग्राम क्वेश्चन नंबर 16 में भी है, बस कंडीशन सारी अलग अलग होती जा रही है। तो दो ट्राइंगल कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी सी, और एक ट्राइंगल आपको गिवन है पी क्यू आर। दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है। एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। एडी क्या है, मीडियन है, और पीएम भी क्या है, मीडियन है। याद करो क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में भी सेम ही चीज गिवन थी, बट वहां पे रेशियोज गिवन थे, प्रूफ क्या करना था, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। बट यहां पे आपको गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ बराबर है ए डी का रेशियो पी एम के साथ। ये चीज आपको यहां पे प्रूफ करनी है। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए डी एन पी एम आर मीडियंस। ठीक है, और क्या चीज गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ बराबर है ए डी का रेशियो पी एम के साथ। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं, चलो। तो जो गिवन कंडीशन है उसी को लेके चलते हैं। गिवन है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो इसका मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब कि एंगल A किसके बराबर, एंगल P के बराबर, एंगल B किसके बराबर, एंगल Q के बराबर, और एंगल C किसके बराबर, एंगल R के बराबर। साथ में ही AB का रेशियो PQ के साथ, BC का रेशियो QR के साथ, और AC का रेशियो PR के साथ क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। रीजन क्या दोगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। प्रूफ क्या करना है, ए बी और पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, ए डी बाई पी एम के रेशियो के बराबर है। अब ए डी और पी एम कहां पे आ रहे हैं, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। तो सबसे पहले मैं क्या प्रूफ करूंगा, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, अब वो चीज मैं कैसे प्रूफ करूंगा, देखो। ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ गिवन है, बीसी और क्यू आर के रेशियो के बराबर है। अगर बीसी गिवन है तो इसको मैं हाफ ऑफ बी डी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ए डी और पी एम आपकी क्या है, मीडियंस है। तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, क्योंकि ए डी और पी एम क्या है, आपकी मीडियंस है। तो बीसी की लेंथ किसके बराबर होगी, 2 टाइम्स ऑफ बी डी, और क्यू आर की लेंथ किसके बराबर होगी, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम के बराबर होगी। तो इसको मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, ये दोनों साइड्स का रेशियो आ जाएगा मेरे पास। एंगल बी क्यू के बराबर है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं क्या कह सकता हूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, आपके बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर आपको गिवन था। तो यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, बी सी को मैंने क्या लिख दिया, BC को मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ BD, और QR को मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ QM। 2 टाइम्स ऑफ BD और 2 टाइम्स ऑफ QM। क्यों, सिंस AD एंड PM आर मीडियंस। अगर मीडियंस है तो दो इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसी भी साइड को। 2 से 2 कैंसल, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो किसके बराबर है, बी डी बाई क्यू एम के रेशियो के बराबर है। एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये चीज आपको यहां पे गिवन थी, अभी हमने गिवन कंडीशन लिखी थी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो किसी भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और कोई भी एक एंगल उनके बीच में अगर इक्वल है तो देयरफॉर
बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल पी क्यू एम के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल पी क्यू एम के क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, अब अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में बिल्कुल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो बराबर। उसी तरह अगर ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम अगर आपस में सिमिलर हैं तो इनके भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ बराबर है बी डी का रेशियो क्यू एम के साथ और बराबर है ए डी का रेशियो पी एम के साथ। अब देखो इक्वेशन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, और हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी का रेशियो पी क्यू के बराबर, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ बराबर है ए डी बाई पी एम के बराबर। ठीक है, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ बराबर है बी डी बाई क्यू एम के बराबर, ए डी बाई पी एम के बराबर। तो यहां से अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये और ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आ गया, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ बराबर है ए डी का रेशियो पी एम के साथ। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, समझ में आ गया। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का, यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 6.3। यहाँ तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देना। अगर कोई डाउट हो किसी को तो कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।